हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का जो 7 चैप्टर करेंगे, जिसकी मैं जो है 169 पेज नंबर तक कंप्लीट करवा चुकी थी। 169 पेज नंबर है जिसका थोड़ा सा ही कुछ पार्ट रह गया था, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना था, यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। यहाँ पे दिया है 1/2 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पर क्या क्या है, न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया गया है और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कराया गया है। तो यहाँ पर आ गया 4/8 मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब है कि जो 1/2 की वैल्यू है वो 4/8 भी है, क्योंकि इसे जब हम कट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारी 1/2 ही आएगी। तो 1/2 को हम 4/8 भी लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है शुभम, बट वाई डिड यू मल्टीप्लाई द, क्यों हमने जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से जो है मल्टीप्लाई किया। हमने न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर को भी किया है। मुक्ता कहती है यू विल सी, हम जो है देखेंगे आगे। व्हेन 4 चिकीज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन, 4 चिकीज को हमने क्या कर दिया, 7 चिल्ड्रन में डिवाइड कर दिया, तो उनका फ्रैक्शन क्या बन गया, 4/7 बन गया, है ना। व्हेन 4 चिकीज आर डिवाइडेड इक्वली जो है 8 चिल्ड्रन में अगर 4 चिकीज को हम बांटते तो इनका फ्रैक्शन बनेगा 4/8। अब आप देखेंगे इसका जो न्यूमरेटर है ना, दोनों ही क्या है, 4 है। तो चिकी 4/7 जो है वो ग्रेटर देन होगा 4/8 से। आप देखेंगे इसका जो डिनोमिनेटर है ना 7 और इसका 8 है, बट सेम है दोनों का न्यूमरेटर। बट आप देखेंगे जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वही फ्रैक्शन क्या है, वो बड़ा है ना। पेज नंबर 170 देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर शेयर्ड इज द सेम। अब देखिए जो उसका न्यूमरेटर था वो क्या था, दोनों का सेम था, है ना, दोनों का सेम था। बट द न्यूमरेटर ऑफ चिल्ड्रन, बट नंबर ऑफ चिल्ड्रन अमंग होम द यूनिट्स आर शेयर्ड इज मोर। लेकिन यहाँ पर क्या था, पहले इसका जो डिनोमिनेटर सेम था और इसका क्या हो गया, 8 हो गया, तो ये मोर हो गया, ज़्यादा हो गया। तो देन द शेयर इज लेस, जो ज़्यादा है ना शेयर वो क्या होगा, मतलब ये तो न्यूमरेटर जो दोनों के सेम है, बट जो ज़्यादा वाला डिनोमिनेटर होगा ना वो क्या होगा, छोटा होगा, लेस होगा। ठीक है, इससे तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ना वो बड़ा होगा। इसका डिनोमिनेटर तो बड़ा है, बट ये वाला फ्रैक्शन जो छोटा है ना जिसका डिनोमिनेटर, वो वाला फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। वही बात यहाँ पे कही गई है। देयरफॉर 4/7 जो है ग्रेटर देन है 4/8 से, एंड 4/8 इज इक्वल टू 1/2। और 4/8 की वैल्यू क्या है, हाफ है, और 4/7 क्या है, वो हाफ से क्या है, ग्रेटर देन है। नाउ आई अंडरस्टूड वाई यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। अब हम समझ गए कि क्यों जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से जो है मल्टीप्लाई किया गया, ताकि हम पता लगा सकें कि कौन सा फ्रैक्शन जो है बड़ा है। सपोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज कैप द सेम बट द नंबर ऑफ यूनिट्स आर दैट आर बीइंग शेयर्ड इज इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है सेम है, ठीक है, वो सेम है, लेकिन उनका जो नंबर ऑफ यूनिट जो की गई है वो क्या कर दी गई है, वो इंक्रीज कर दी गई है ना। व्हाट कैन यू से अबाउट ईच चाइल्ड शेयर नाउ, वाई, डिस्कस हाउ योर रीजनिंग एक्सप्लेन्स। अब ये रीजनिंग क्या एक्सप्लेन करिए कि 1/5 और 2/5 इन दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं दोनों में कौन सा बड़ा है, दोनों में से ये वाला बड़ा है जो 2 है। ठीक है, इसके भी डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम वाले में हम पता लगा सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 4/7 की वैल्यू जो है वो बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर जो ये हाफ है और ये 5/8 क्या है, इससे ग्रेटर देन है। नाउ डिसाइड इन विच ऑफ 2 ग्रुप्स विल ईच चाइल्ड गेट ए लार्जर शेयर। तो किसको जो है लार्जर शेयर मिला है, इस ग्रुप से हम पता लगाएंगे। ठीक है, ग्रुप 1 में क्या दिया गया, 3 ग्लासेस ऑफ शुगर कैन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 3/4 4 चिल्ड्रन। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/4। ठीक है, 7 ग्लासेस ऑफ शुगर कैन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 10 चिल्ड्रन। तो इसका 7/10 हो जाएगा। अब इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते अभी तो, कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है हमें पता ही नहीं है। ग्रुप 1 यहाँ पर दिया गया है सेकंड वाले में कि 4 ग्लासेस ऑफ शुगर कैन जूस डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 4/7। ठीक है, इसका फ्रैक्शन हो गया। 5 ग्लासेस ऑफ शुगर कैन जूस जो डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन, अब 7 चिल्ड्रन, इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 5/7। इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसका 4/7 है और इसकी 5/7 वैल्यू है। अब इसके डिनोमिनेटर सेम है तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर देन है, 5 है जो। ठीक है, 5/7 जो है ग्रेटर देन है, क्योंकि इनके न्यूमरेटर जिनको डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। इनका इस फ्रैक्शन में हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। विच ग्रुप वर ईजियर टू कंपेयर, तो किसको हम कंपेयर, किस ग्रुप को जो हम आसानी से कंपेयर कर पाए, तो हम इस वाले ग्रुप को आसानी से कंपेयर कर पाए। वैन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज द सेम, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, इसके सेम है ना। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं दोनों में, 7 है। इट इज़ ईजियर टू कंपेयर, इसको कंपेयर करना ईजी है हमारे लिए। शुभम कहती है, शबनम कहती है टू कंपेयर द फर्स्ट 2 ग्रुप वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शन। उन फर्स्ट 2 ग्रुप्स के क्या है फ्रैक्शन, ये 3/4 और 7/10 जो कि मैंने बताया था।
मुक्ता कहती है हाउ अबाउट 6/8 इज इक्वल टू 3/4। क्या 6/8 की वैल्यू 3/4 है? हाँ है। 2 3 6, 2 4 8, इसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं, और 21/30 को हम जो 7/10 भी लिख सकते हैं। शबनम, देयर इज ए कंडीशन द फ्रैक्शनल यूनिट यूज्ड फॉर द टू फ्रैक्शंस हैव टू द सेम, लाइक 2/6। अब देखिए ये फ्रैक्शंस क्या है? सेम है। 2/6, 3/6 बोथ यूज द सेम फ्रैक्शनल यूनिट 1/6। ये 1/6 का ही फ्रैक्शनल है 1/6, फिर उसके बाद 2/6, 3/6। ठीक है, 1/6 का ही फ्रैक्शनल है ये यूनिट। दैट इज द डिनोमिनेटर आर द सेम। इनके डिनोमिनेटर क्योंकि क्या है? सेम है, तो ये 1/6 का ही फ्रैक्शनल यूनिट है। बट 6/8 एंड 21/30 डू नॉट यूज द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। ये तो फ्रैक्शनल यूनिट सेम नहीं है ना, इन्हें हमें बनाना पड़ेगा सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स में। दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है, तो हम इन्हें सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स नहीं कह सकते। मुक्ता कहती है ओके सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब चलिए हम इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं। तो 3/4 को हम जो है 6/8 भी लिख सकते हैं, तो ये भी, इसकी भी वैल्यू 3/4 है। ठीक है, इसको 9/12 भी लिख सकते हैं हम। 3/4 को 12/16 भी लिख सकते हैं, और 3/4 को हम 15/20 भी लिख सकते हैं। ये सेम फ्रैक्शनल यूनिट। बट व्हेन डू आई स्टॉप? लेकिन अब ये कहाँ पर ख़त्म होगा? ये फ्रैक्शनल यूनिट आगे बढ़ता ही चला जाएगा क्या? तो कहती है, शबनम कहती है गॉट इट, हाउ अबाउट वी गो ऑन टिल। हम जो है कहाँ तक जा सकते हैं इसके लिए? 4 × 10 40 तक जा सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ नीचे 4 की टेबल चल रही है। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 20, फिर लास्ट 40 तक जाएगा डिनोमिनेटर इसका। क्या यहाँ तक जाएगा ये? तो मुक्ता कहती है यू मीन द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिनोमिनेटर साउंड गुड्स। ठीक है, वी हैव 3/4 एंड 7/10, द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिनोमिनेटर्स 4 and 10 इज 40। अब देखिए इसके जो डिनोमिनेटर दोनों के हम 40 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये कह रहे हैं इन दोनों के डिनोमिनेटर जो है 4 and 10, दोनों के 4 और 10 है। इसका 4 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 10 है, इज 40। तो दोनों का डिनोमिनेटर हम 40 बना सकते हैं। अब देखिए इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। सेम फ्रैक्शनल यूनिट हम कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, जैसे ये 3/4 दिया है और इनको हम सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 10 है ना, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका डिनोमिनेटर 10 है, इससे हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका डिनोमिनेटर 4 है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इनके, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30/40, और देन इसकी वैल्यू आ जाएगी 28/40। अब आप देखेंगे इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, यानी कि ये सेम फ्रैक्शनल यूनिट बन गए के ही बन गए। ठीक है, सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स के ही बन गए हैं ये 28/40 हो गया, यानी कि ये 1/40 फ्रैक्शनल यूनिट का ही बना है। ठीक है, तो ये हो गया 30/40, ये 28/40 हो गया, तो ये सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स बन गए। ठीक है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए। अब हम इसमें बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है, तो हम बता देंगे कि 30/40 वाला ग्रेटर है ना। तो इस तरीके से हम इनको सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स बनाएंगे, जो कि यहाँ पर बनाया गया। इसको 3/4 को क्या बनाया गया? 30/40, जिसकी वैल्यू मैंने निकाली थी, और 7/10 की वैल्यू बना दी 28/40। ठीक है, जिसको हम 14/20 भी ले सकते हैं, 21/30। लेकिन इसके साथ अगर हमें कंपेयर करना है तो इस वाले फ्रैक्शन से इस वाले फ्रैक्शन को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, बट नोटिस दैट 15/20 एंड 14/20 आल्सो हैड द सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर है। यस, वी जस्ट नीडेड टू गेट द सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स फॉर ईच फ्रैक्शंस। हमें जो है फ्रैक्शनल, सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स के लिए जो उन्हें बनाना पड़ता है, ज़रूरी है बनाना, उनके हम डिनोमिनेटर को हम सेम कर देंगे। ठीक है, सो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट सो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 3/4 एंड 7/10 जो है विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स, है ना। सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स अभी हमने बनाया है। 3/4 और 7/10 क्या है? सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स है, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। एक 30/40 बन जाएगा और एक 28 इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। और 15/20 और 14/20 भी क्या है? हमारे जो है सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं। सिंस क्लियरली 30/40 जो है ग्रेटर हो जाएगा 28/40 से, वी कंक्लूड दैट 3/4। इसी से हमें कंक्लूजन मिली है कि 3/4 जो है वो ग्रेटर देन है 7/10 से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इनको सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स कैसे बनाएंगे। तो अब जो है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस सच दैट द फ्रैक्शनल यूनिट्स आर द सेम। अब हमें क्या बनाना है, इनको हमें, इन फ्रैक्शंस को हमें जो है सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए 7/2 दिया है, 3/5 दिया। मैंने बताया था ना कि इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो हम कैसे चेंज करेंगे? 7/2 दिया है, हमें क्या दिया है?
7/2 दिया है एंड 3/5 दिया है। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, 7/2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना ही हम यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही हम जो है न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से। तो इसको जो है हम 5 इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों जगह। तो इसका आ जाएगा 7 5 सा हमारा हो जाएगा 35 और 5 2 जा 10। इसकी वैल्यू ये आ गई हमारी। और 3/5 को कैसे चेंज करेंगे, हम इसकी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही नंबर को, 3/5 के दोनों नंबर से। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 5 2 जा 10। अब ये देखिए सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स बन गए क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। चलिए बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में भी हमें क्या दिया है, 8/3 दिया है एंड क्या दिया है 5/6। तो इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर देखेंगे। तो 8/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो 8 6 जा क्या हो जाएगा 48 और 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब 5/6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक है, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18। तो सेम फ्रैक्शनल यूनिट बन गए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। ठीक है, सी पार्ट में हम क्या करेंगे, सी पार्ट में क्या दिया है 3/4 और 3/5 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 5 है। तो इसका हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब 3/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि 4 से। तो देखिए 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए और सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स बन गए। बाकी के पार्ट आप खुद से करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से करने हैं हमें क्वेश्चंस। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा है एक्सप्रेसिंग ए फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को जो है हमें लोएस्ट टर्म में चेंज करना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिए किस तरीके से, इन एनी फ्रैक्शंस इट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। अगर किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है जिसका एक को छोड़कर जो है कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि वो 1 की तो टेबल में सभी जो आते हैं, सभी नंबर्स आते हैं 1 की टेबल में, बट जो है उनका कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, मतलब कि कोई और नंबर है ही नहीं, यानी कि वो किसी और नंबर में आते ही नहीं है 1 के अलावा। देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी लोएस्ट टर्म। तो वो तो लोएस्ट टर्म में कहा जाएगा वो फ्रैक्शन। ठीक है, और इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी कैसे। इन अदर हैंड से फ्रैक्शन इज सेड टू बी ए लोएस्ट टर्म, उनको आप लोएस्ट टर्म कहेंगे इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर एज स्मॉल एज पॉसिबल। मतलब हमें उन्हें कट करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। देखो देखिए यहाँ पर जैसे 16/20 दिया है। अब देखिए 16/20 आपको पता है कि किसकी टेबल में आता है, मतलब इसके कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों के। दोनों को एक ही टेबल से कट करना है हमें, दोनों किसी एक की टेबल में आते हो। तो 16 जो है 4 की टेबल में भी आता है और 20 की टेबल में आता है। दोनों को हम जो है 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 4 5 जा 20। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 4/5। अब इसका कॉमन फैक्टर 1 तो है, दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 है, बट कोई और नंबर है क्या, तो किसी नंबर में जो है ये दोनों नहीं आते नंबर, मतलब दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। क्या 4 2 की टेबल में आता है, लेकिन 5 तो 2 की टेबल में नहीं आता, दोनों नंबर आने चाहिए। अब ये क्या बन गई, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म बन गई, जो कि अब आगे नहीं कट सकती। ठीक है, 1 को छोड़कर, 1 से तो ये दोनों कट सकते हैं, लेकिन और किसी टेबल से नहीं कट सकते। तो यही इसकी क्या है, 16/20 की लोएस्ट टर्म है। तब तक हम इनको कट करेंगे जब तक कि ऐसा ना हो जाए कि ये किसी और की टेबल में ना आए, तब तक हम इन्हें कट करेंगे। तो 4/5 अब किसी की भी टेबल में नहीं आते, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमें लोएस्ट टर्म में चेंज करना है नंबर्स को। यहाँ पर 16/20 को इसी तरह चेंज किया गया है। इज द फ्रैक्शन 16/20 जो है इज लोएस्ट टर्म, क्या लोएस्ट टर्म है, नो 4 इज ए कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है, मतलब ये दोनों ही क्या आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं। ठीक है, लेट अस रेड्यूस 16 20 लोएस्ट टर्म। और लोएस्ट टर्म में हम किस तरीके से 16 और 20 को चेंज करेंगे, 16 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर हमारा 20 है। आर डिविजिबल बाय 4, दोनों ही किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं। इसको भी हम 4 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है और 4 5 जा 20 होता है। इसकी वैल्यू 4/5 आएगी। अब इसके बाद ये कट नहीं होंगे। नाउ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 4 एंड 5। 4 एंड 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि 4 और 5 अब किसी की टेबल में नहीं आते हैं। हैंड 16/20 एक्सप्रेसेस लोएस्ट टर्म, इसलिए 16/20 की लोएस्ट टर्म 4/5 है। 4/5 इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। 16/20 सिंस 4 एंड 5 हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अब। ठीक है, किसी की भी टेबल में नहीं आते।
एनी फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड टू लोएस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लोएस्ट टर्म में हम कैसे चेंज करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके, ठीक है, बाय द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दैम। उनका जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब 16 और 20 का कॉमन फैक्टर क्या था, 4 था, तो उससे हमने इस दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया और इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। एक्सप्रेसिंग ए फ्रैक्शन इज इन लोएस्ट टर्म कैन आल्सो बी डन इन स्टेप्स। स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, सपोज वी वांट टू एक्सप्रेस 36/60 को हमें क्या करना है, लोएस्ट टर्म बनाना है, ठीक है। अब आप खुद ही देख लीजिए 36/60 किसकी टेबल में आता है, 6 की टेबल में दोनों आता है। चलिए हम कट करते हैं, मान लो हम 6 की टेबल से इसको पहले कट कर देते हैं, ठीक है। 6 6 जा 36 होता है और 6 10 जा 30। अब आप देखेंगे कि 6 और 10 जो है फिर से किसी की टेबल में आता है। यहाँ पर मत देखिए आप, मैं आपको कट करना बता देती हूँ किस तरीके से हमें लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है ये दोनों नंबर आपके 6 की टेबल में आते हैं। 6 6 जा 36 और इसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया, 6 10 जा 60 हो गया। अब ये दोनों नंबर हमारे 2 की टेबल में आते हैं, है ना, आपको पता है। तो क्या हो जाता है, 2 3 जा 6 हो जाता है और 2 5 जा 10। तो इसका लोएस्ट टर्म हमारा बन जाएगा 3/5, ठीक है। अब देखिए मैं बता देती हूँ यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से कट किया है स्टेप बाय स्टेप। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट वी नोटिस दैट बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इवन। आपने देखा दोनों ही नंबर क्या है, इवन है ना। सो वी डिवाइड बोथ बाय 2। दोनों को इन्होंने पहले 2 से डिवाइड किया है, तो 2 से डिवाइड करा तो 1 का आ गया, 2 से डिवाइड करने पर 18 और 60 को 2 से डिवाइड करा तो 30 आ गया, ठीक है। अब क्या क्या, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इवन अगेन, फिर से सो वी कैन डिवाइड बाय 2। अब ये दोनों फिर से इवन नंबर है, 18/30 आए ना, इसकी वैल्यू 18/30 आ गई। अब 18/30 भी हम देख रहे हैं इवन नंबर है, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 9 जा 18 और जब हम इसको 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 बचा, 2 5 जा 10, ठीक है। तो 15 आ रहा है, इसको डिवाइड करने पर 15 आ गया। अब इसकी वैल्यू आ गई 9/15। वी नाउ नोटिस 9 एंड 15 आर बोथ मल्टीपल्स ऑफ 3। ये दोनों ही मल्टीपल्स किसके हैं, तो किसकी टेबल में आते हैं, 9 और 15 3 की टेबल में आते हैं। सो वी डिवाइड बाय 3। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, डायरेक्ट बड़ा नंबर भी ले सकते हैं आप, ठीक है। 3/15 3 से डिवाइड करा तो 3 3 जा 9 आ गया, 3 5 जा 15 आ गया। नाउ अब देखिए 3/5 आ रही थी ना इसकी वैल्यू। नाउ 3 एंड 5 हैव नो कॉमन फैक्टर। अब 3 और 5 जो है केवल 1 की टेबल में आते हैं और किसी की भी टेबल में नहीं आते, तो इसका लोएस्ट टर्म क्या बन जाएगा, 36/60 का 3/5, ठीक है। तब तक कट करना है जब तक कि वो किसी की भी टेबल में ना आए, तब तक हमें इसको कट करते रहना है। Alternately, we could have noticed that in 36/60 both the numerator and denominator are multiple of 12। 12 के मल्टीपल हैं दोनों ही। We see that 36 in 3 multiply 12 and 60 की क्या होता है, 12 5 जा 60 होता है। Therefore, we could have conclude that 36/60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर तो हमने निकाल दिया और बाकी फैक्टर बचा इसका 3/5, ठीक है, जो इसका लोएस्ट टर्म हो जाएगा। आइदर मेथड वर्क्स एंड विल गिव द सेम आंसर। ये भी मेथड क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है, ये वाला मेथड भी वर्क करेगा और दोनों का जो आंसर सेम आ रहा है। बट समटाइम्स इट कैन बी ईजियर टू गो इन स्टेप्स। लेकिन अगर हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा। तो चलिए अब फिगर इट आउट के क्वेश्चन दिए, इन्हें हमें लोएस्ट टर्म में चेंज करना है। चलिए देखते हैं। ए पार्ट में दिया है 17/51। आप देखेंगे कि दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 17 की टेबल में। ये 17 1 जा 17 हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, 17 3 जा, ठीक है, 51 हो जाएगा। अब क्या 1 और 3 किसी की टेबल में आते हैं, नहीं आते, तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 1/3। चलिए बी पार्ट ले लेते हैं। बी पार्ट में दिया है 64 और 144। अब मैं आपको बता देती हूँ, आप वैसे इसको पहले डायरेक्ट 2 से कर सकते हैं, ठीक है, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं आप। मैं इसको डायरेक्ट ही कट कर दूँगी, आप जो है 2 से पहले कट करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि दोनों इवन नंबर है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ अब इसमें क्या करेंगे। चलिए मैं 2 से ही बता देती हूँ। पहले 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 32 आ जाएगा। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना ऐसे, 64 को 2 3 जा 6 और ये 0 हो गया, 4 आ गया, 2 2 जा 4, तो 32 आ जाएगा। अब इसको फिर से हम इसको भी 2 से कट करेंगे, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4। अब ये अभी भी आप देख रहे हैं इवन नंबर है, तो फिर से हम इसको कट कर देंगे 2 से, तो 2 1 जा 2 और 6 2 6 जा 12। आप 2 से जब 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। अभी भी ये इवन नंबर है, दोनों फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 8 जा 16 और
2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। अभी भी इवन नंबर है तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हो गई 4 और 9। 4 और 9 अब किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं तो इसकी लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी 64 और 144 की 4/9 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आप जो ये दोनों पार्ट आप खुद से करेंगे। ये आप 3 की टेबल से देख लेना, दोनों पहले कट होंगे शायद। ठीक है, तो आप ये दोनों जो क्वेश्चन है ना आप खुद से करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा से आपको करवा दूँगी इन दोनों पार्ट के आंसर। ठीक है, तो आज के लिए जो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम 7.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि 173 पेज नंबर पे है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी फ्रेंड्स को जो है शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।